आपको बर्फ़ों के ढेर दिखाऊं। ये बर्फ़ के ढेर लगे हुए हैं हर तरफ। और ये देखिए साथ साथ जब रोड्स बर्फ़ की वजह से ब्लॉक हो जाती है ना, तो फिर रात को गाड़ियाँ आती हैं, साथ साथ नमक डालती रहती हैं और साथ साथ इनको उठा के साइड पे करती रहती हैं ताकि वो फिसलन ना बने, स्लिपरी ना हो ना। तो ये सेफ्टी के लिए फिर उठा के साइडों पे कर देती हैं। देखिए जी, जो टूरिस्ट फिरने तुरने के शौकीन हैं ना, ये लोग चेक करें जिंदा दिली इन लोगों की। ड्रम लगे हुए हैं, इनमें जो हमने वो फेंकनी है चीज़ें, ये है जी काटने के लिए, यानी कि कागज़, वेत्रो, शीशा, प्लास्टिक, हर चीज़ जो ज़ाया करने के लिए ना, जो हम ये ड्रमों में डालते हैं। ये वो ड्रम लगाए हुए इतने बड़े बड़े। ये बर्फ़ जमी हुई है, पानी जो है ये नल से आता है। और ये देखिए ये टेम्परेचर जा रहा है। पाकिस्तानी औलाद ना जेड़ी साड़ी कसम है बई, माँ बाप नूं तंग करन लई ठरू ठरू करदी है, लेकिन अपने इन्हां दे मौज मस्तियां नहीं मुकदियां। और जाके बर्फ़ां वाले झूले च बह गए और कह रहे थे मम्मा सर दुख रहा, टांगे दुख रही, पाँव दुख रहा। तो ये चेक करें इनको। एक और लगा हुआ उधर शमीर, इधर सोहा जड़ी मैनू हुणे कह रही सी मम्मा सर दुख रहा, बुखार हो गया। ये देखे पागल बनाया हुआ इन्होंने माँ बाप को। वो और बर्फ़ जो जमी पड़ी है ना, ये स्लिपरी वाली है कि इसके ऊपर पाँव रखे ना तो ऐसे फिसल फिसल जा रहे, बड़ी एहतियात से चलना पड़ रहा है। सारी जमी पड़ी है, पहाड़ी इलाका है ना, तो ऊपर की तरफ जब चल रहे हैं तो साथ सांस फूल रही है। हाय कितनी चढ़ाई चढ़ के आए हैं हम, अभी वो ऊपर हमने जाना है। चलो जी, मैं तो आ गई हूँ अपनी सिस्टर के साथ। तो बच्चे उधर लग गए हैं, अब इन्होंने पता नहीं कितना टाइम लगा देना था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं हम, जाके कुछ खाने पीने का सामान करते बच्चों के, तब तक बच्चे थोड़ा सा इधर इंजॉय कर लें। आए जिस मकसद के लिए हैं, तो फिर अब इनकी तबीयत देखे कि इनके ये सिलसिले चेक करें। ये छोटे छोटे खूबसूरत घर, एक कुर्सी, टेबल, यानी कि ये छोटे छोटे घर हैं इनके, और बड़ी खूबसूरती से सजाए हुए हैं। घरों के बाहर ही ऐसे गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई फिक्र फाके नहीं है। बड़ी हिम्मत चाहिए इतना पैदल चढ़ने के लिए। ये देखें जी, हम अपने घर में एंट्री करने लगे हैं और ये बाहर आपको लकड़ियों के ढेर नज़र आ रहे हैं। ये सब लोगों ने इधर वो रखे हुए हैं ना, क्योंकि घरों में जो इन्होंने हीटर वगैरह जो सिस्टम है ना गर्म करने के लिए, ये लकड़ी के साथ है। और ये लकड़ियाँ इधर जलती हैं तो इनके घर गर्म रहते हैं यहाँ के माहौल के मुताबिक। कितने पुराने पुराने सिस्टम हैं इनके, और किस कदर खूबसूरत लगते हैं। हमारे घर की एंट्री ये चेक करें। ये एक ज़ईफ़ औरत का घर है, यानी कि कोई बूढ़ी अम्मा रहती हैं, तो ये उनके ज़ौक़ शौक़ में आपको चेक करवाती हूँ, जिनके ये किराएदार हैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। ये मालिक मकान का घर है, ये टेरेस है उसकी, ये भी लकड़ियों से भरी हुई है। और ये बाहर सीढ़ियों में जो सिस्टम बनाया हुआ है उसने। ओहो, ये देखिए इनका भी आपको टेरेस चेक कराऊं। ये बाहर टेरेस है, खूबसूरत सा लकड़ी का। ये बैक साइड है इसकी घर की। और ये चेक करें बर्फें। हमारा कमरा जो हम सुबह छोड़ के गए थे, खलारे सारे ये पड़े हैं। ये है जी
फ्रंट की बालकनी घर की, इधर से मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये आपको नज़र आ रही है किस स्ट्रक्चर में है ये बालकनी। और ये है जी हमारी बालकनी से बाहर का व्यू, खूबसूरत हसीन वादियाँ। वाह, हम घर आ चुके हैं तो बनाने लगी थी खाना। मैंने कहा चलो आज मैं बनाती हूँ। तो सुबह जाते हुए भिगो गई थे दाल हम लोग। मैंने कहा था आज चने की दाल बनानी है, तो फिर चने की दाल भिगो दी थी तो मैं बना लेती हूँ। मेरी सिस्टर जो है जॉब करती हैं, वो सुबह 4 बजे तड़के यानी कि काम पे जाती हैं और सुबह 9 बजे उनकी वापसी हुई थी। तो फिर हमारे साथ निकल गई सारा दिन फिर के, तो अब बस हो गई थी उनकी ना। तो मैंने कहा आप लेट जाओ जाके ना, तो मैं खुद ही खाना बना लेती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। चिकन वगैरह और गोश्त वगैरह रात का पड़ा था, तो मैंने कहा जिसने खाना होगा वो खा लेगा, तो हम तो आज दाल ही खाएंगे। इतनी अच्छी कंपनी मिली है ना कि मैं कहती हूँ वाकई कहीं जाए ना, आगे से कंपनी अच्छी मिल जाए ना तो बड़ा मज़ा आता है और लगता ही नहीं कि किसी पराए के घर में आए हैं ना। ऐसे ही लगता है जैसे अपनायत से महसूस होती है, किसी अपने प्यारे के घर में ही आए हैं। वही हिसाब है कि माशाल्लाह से इतना अच्छा माहौल है, इतनी अच्छी इनकी आदत है। इसे तो अभी हम मिले ही नहीं हैं, वो अभी उधर ही हैं जहाँ जॉब करते काम करते हैं, हमारे साथ ही जुड़ी हुई हैं। ऐसे हंसी खुशी गपशप और माशाल्लाह से मज़ा आ रहा है। दाल हमारी पक चुकी है जी। तो दूसरी तरफ हमने बना ली थी चाय, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा पहले चाय पी लेते हैं, बाद में फिर जिसने खाना होगा तो फिर बना देंगे रोटी। तो ये देखिए जी, अब हम हो गए हैं फ्री, तो जाते हैं बिस्तर में। फिर सोहा को होने लग गया बुखार, तो मैंने कहा अब खाना ना खाए, तो ये मैंने इसको लगा दिया है डबल रोटी पे नुतेला। मैंने कहा ये खा लो और मेडिसिन लो और आराम से सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सिरप भी दे दिया मैंने इसको एहतियातन, एक दफ़ा फिर दे दूँगी। हमारा ट्रिप ना ख़राब करी सोहाबा जी, खुदा दा वास्ता ही बड़ी दूर आए हैं, जलील ना करी सानू। अच्छा हाँ जी, लो जी, घर वाले घर नहीं तो सानू किसी का डर नहीं। तो देखें ऐसे लग रहा है कि जैसे हम अपने ही किचन में बैठे हैं। घर वाले सो गए हैं, मैंने कहा आप लेटे जाके सुबह फिर 4 बजे उठ के जाना है। तो मैंने अब इनको दे दिया खाना बना के, तो मैंने कहा अभी देर आके किचन में ही खा लो बैठ के। देखा ये होता है अच्छी दोस्ती कि कोई डर खौफ नहीं है ना उनको ना हमें। ऐसे लगता है कि जैसे हम अपने ही घर में बैठे हुए हैं। हम घर से निकल आए हैं और एक ट्रेन का हमने सफ़र तय कर लिया। अब हम दूसरी पे बैठ गए हैं सब। और ये देखें जी, गोरी कर रही है नीटिंग। कहीं भी सफ़र पे जाएं, जिन्होंने काम करने हैं वो रास्ते में भी अपने करते जाते हैं। शौक की बात है। ऐसे लग रहा है जैसे फ्रेम है, छोटे छोटे घर खूबसूरत बर्फ़ से ढके हुए। और ये देखें जी हमारा खूबसूरत सा सफ़र ट्रेन में, ऊपर पुल और बाकायदा गाड़ियाँ गुजर रही हैं इसके ऊपर। लै मुख्तार या गल वध गई है, असी भी इटली का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और हम दाखिल हो गए हैं ऑस्ट्रिया में। असी भी क्या चलते हैं, देखी जाएगी जो होएगी। अपना ट्रिप ते असी पूरा करिए ना इंजॉय। तो जी बस अब हम ये निकल रहे हैं स्टेशन से बाहर। देखिए कितना खूबसूरत स्टेशन है। बर्गर पिज़्ज़े वाले तो है, आलू छोलियाँ वाला, समोसियाँ वाला, नान टिक्कियाँ वाला कोई नहीं इतने हैगा। असी की खाइए, अल्लाह किन्ना मिस करते असी पाकिस्तान दे स्टेशन। आलू छोले, नान टिक्की, गचक, रबड़ी। आखिर ऑस्ट्रिया हो गए हैं, लेकिन सानू पता कोई नहीं असी जाना किथे। ये बस है और बस ज़रा चेक करें, मैं कहनी साढ़े पाकिस्तान दियाँ 3-4 मिला के ते एक बस बनती है।
वाह, ओह मुझे साथ साथ सर्च कर रहा है कि हमने किधर जाना है, जहाँ पे मेन पॉइंट कोई हो देखने के काबिल, तो उधर हम रुकेंगे और उधर हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे। और यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम थोड़ा सा इटली से मुख्तलिफ है। ये देखिए, कोई समझ नहीं आ रही कौन किधर से निकल रहा है और किधर को जा रहा है। जैसे हमारे उधर है ना कि अब इसका राइट है, इसने गुजरना, तो यहाँ वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। और सड़कें भी खुली खुलियाँ इटली की निस्बत। और वैसे ही इन्होंने लाइनिंग लगाई हुई है और लाइन के हिसाब से सारे उसको फॉलो कर रहे हैं। तो देखें जी, बस जैसा मुल्क वैसे कानून, हर किसी के अपने अपने हैं, अपने तरीके से अपने मुल्क को चला रहे हैं। पहाड़ों का ना रुकने वाला एक सिलसिला है यहाँ, खूबसूरत। बच्चे हो गए शुरू, मैं अपने ध्यान तुरी जा रही हैं, पर बच्चों ने कहा अम्मा इत्थे रुक जा, खेलना शुरू हो गए हैं। सिया ते टमने ते चढ़ के बैठ गई है। सिया गिरना जाना ध्यान से। शमीर तो उस पार चला गया।